हर हर महादेव। आइए हम जानते हैं कि दुर्गा सप्तशती का पाठ किस विधि से किया जाए और कौन सी विधि को हमें अपनाना चाहिए। दुर्गा सप्तशती में 700 श्लोक हैं और अनेक प्रकार के छोटे छोटे से उसमें कई प्रकार के स्तोत्र हैं, अध्याय हैं, कई मंत्र हैं। तो दुर्गा सप्तशती में सबसे पहले जब हम देखते हैं तो उसमें सप्तश्लोकी दुर्गा आती है। सप्तश्लोकी दुर्गा से हमें दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रारंभ करना चाहिए। सप्तश्लोकी में जो श्लोक दिए गए हैं उन श्लोकों को पढ़ने के बाद में फिर उसमें विनियोग आता है। उस विनियोग को करने के बाद हमें आगे बढ़ना चाहिए। जैसे ही हम दुर्गा सप्तश्लोकी को पूर्ण करेंगे वैसे ही भगवती का एक दिव्य कवच स्तोत्र है। उस कवच स्तोत्र का पाठ करने के बाद में फिर अर्गला का स्तोत्र आता है। अर्गला स्तोत्र को जब पाठ करेंगे हम तो अर्गला स्तोत्र का पाठ करने के बाद फिर कीलक का स्तोत्र आता है। कीलक स्तोत्र के बाद में फिर कई प्रकार के विनियोग हैं और उसमें मंत्रों को खोलना, किस प्रकार से विनियोग को करना, ये सब चीजें उसमें दी गई हैं। भगवती का सुंदर नवार्ण मंत्र है। नवार्ण मंत्र में भी आप देखेंगे तो उस नवार्ण मंत्र में आपको एक संख्या दी गई है, मिनिमम संख्या 108, 1008, इस प्रकार की कुछ संख्या भी आपको दी गई होगी। उस संख्या के बाद में क्या होगा कि उसके बाद जब आप संख्या करेंगे तो पहला ध्यान आएगा भगवती का, विद्युत धाम समप्रभम मृगपति स्कंदस्थिताम भीषणाम, इस प्रकार का आपका ध्यान आएगा। उसके बाद फिर प्रथम अध्याय प्रारंभ होगा। उस प्रथम अध्याय में विनियोग होगा और विनियोग के बाद में फिर हम ध्यान बोलेंगे, फिर श्लोक करते जाएंगे। इसी प्रकार से 13 अध्याय तक हम भगवती का जो मंत्र हैं, जो श्लोक हैं, उनका पाठ करेंगे। उसके बाद फिर नवार्ण मंत्र आएगा। नवार्ण मंत्र में आपको फिर से जाप करना है, फिर से उन्हीं मंत्रों का विनियोग करना है और विनियोग करने के बाद में फिर आपको भगवती का दिव्य स्तोत्रों का पाठ करना है। हर हर महादेव।